लोग मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। और जो टॉपिक को आज पढ़ाने वाला हूं वह बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जो है पूरी तरह से एक्सप्लेन के रूप में, पूरी तरह से एक व्याख्यापूर्ण जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं, वह लेसन का नाम है ट्रिगो। ठीक है। और वह ट्रिगो के अंदर जितना भी बेस था, मैंने जितना भी एक अच्छा कंटेंट था मैंने अच्छे ढंग से आपको दिया था, और मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छे ढंग से समझे होंगे। उसके बाद मैंने जो है एक बेस लेकर उस पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कराया था। जैसा कि ठिट्ठा से रिलेटेड जितना भी ठिट्ठा का वैल्यू होता है, जितना भी 6 जो कुल त्रिकोणमितीय फंक्शन होती हैं, सारे फंक्शन का जो मान होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये सारी डिग्री के रिस्पेक्ट में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को आपके बोर्ड पर सॉल्व कराया था। कुछ क्वेश्चन और रह गया है, मैं चाहता हूं कि आज उसे पूरी तरह से क्लियर कर दूं और ये ठिट्ठा वाला जो पार्ट है पूरी तरह से इंड हो जाए। और ऐसा इंड हो जाए कि आप कोई भी बुक उठा लो, चाहे वो किसी भी एडिशन का बुक हो, कोई भी पब्लिकेशन का बुक हो, सारा बुक आपसे सॉल्व हो जाए, बशर्ते कि जो मैंने बेस दिया है, जो मैंने कंटेंट दिया है और जो मैंने मेरे भाई कंसेप्ट दिया है, वही कंसेप्ट के सारे आज सभी को आप बना लोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है। चलिए हम लोग इधर उधर की बातें बिना करते हुए अपने क्लास पर ध्यान देते हैं, अपने पार्ट पर ध्यान देते हैं, अपने कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं। इससे पहले आपके अंदर किसी तरह का कोई माइंड में बोझ है, टेंशन है, तो उसे किसी पल के लिए फिर से आप किराए पर दो या कोई घर में कोई खाली जगह वहां पास आप रख दो और मेरे साथ मात्र 20 या 30 मिनट आप बने रहें। कुछ होने वाला है, कुछ जो है आपके अंदर बदलाव आने वाला है, मैथ से रिलेटेड में कुछ डर को आज फटने वाला है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि आज जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे वो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए आप मेरे साथ बने रहें, सिर्फ आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग बात मिलेगा और अच्छा लगेगा पढ़ने में। आइए सबसे पहली बात क्या है कि भाई मेरे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यदि a बराबर 45 डिग्री है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यदि a बराबर कितना डिग्री है, 45 डिग्री है भाई मेरे। ठीक है, a बराबर 45 डिग्री और b बराबर जो है भाई मेरे, b बराबर 30 डिग्री है, b बराबर 30 डिग्री। तो आगे कह रहा क्वेश्चन, तो कह रहा है तो समीकरण क्या ज्ञात करना, समीकरण, ये समीकरण है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ठीक है, बराबर साइन ए मल्टीपल कॉस बी, मल्टीपल कॉस बी और प्लस कॉस ए मल्टीपल साइन बी। ठीक है, मल्टीपल साइन बी। ठीक है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना। भाई मेरे आपके सामने सबसे ये पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन कहता है यदि a बराबर 45 डिग्री है और b बराबर 30 डिग्री है, तो इक्वेशन यहां पर दे रखा साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो। ये इसका मान ज्ञात करना है, इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसे जो है इसका फॉर्मूला जब आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे तो वहां पर ऐसे ऐसे फॉर्मूला को आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी जिस क्लास में आप हो उस क्लास को जानो, उस क्लास की पूरी तरह से जानकारी रखना एक अच्छी बात है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी। भाई मेरे यहाँ पर जब हम लोग हल करते हैं, हल वाले पार्ट में जब जाते हैं, स्थिति को आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो वहां पर हम पाते हैं कि साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी क्या है कि साइन ए मल्टीपल कॉस बी, क्या है, कॉस बी प्लस कॉस ए मल्टीपल साइन बी। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना। अब इसका मान होगा क्या, आइए देखते हैं कैसे हम लोग a और b दिया हुआ उसके सहायता से कैसे ठिट्ठा को पुट करते हैं, उसके बाद लास्ट कंडीशन तक जाते हैं, यानी आंसर के इंड पॉइंट तक जाते हैं। ठीक है, आइए देखिए, समझिए मेरे साथ। भाई मेरे a का वैल्यू 45 डिग्री है, इसका मतलब जहां भी अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन a अगर मिल रहा है, उसका डिग्री अगर a बता रहा है, तो वहां पर उसके 45 डिग्री के मान को पहले पुट करो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, साइन, अब यहां पर करेंगे 45 डिग्री क्योंकि ए का मान 45 डिग्री है। अब यहां पर देख रहे हैं कॉस बी, तो बी का वैल्यू है 30 डिग्री, तो यहां पर क्या करेंगे, कॉस 30 डिग्री। इतनी बात तो समझ में आता होगा। उसके बाद कॉस ए, तो कॉस लिख देंगे ए की जगह पर भाई मेरे 45 डिग्री कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। साइन बी लिख देंगे, वही लिखते चले जाएंगे, बी का वैल्यू 30 डिग्री दे देंगे। इतना तो करने आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि यह पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर वाला जो बात है वो आपको समझ में आता होगा और करना भी आपको आसान होगा।
कुछ भी ना किया, जो वैल्यू ए और बी का दिया था ठिट्ठा के रूप में हमने वहां पर उसके वैल्यू को पुट कर दिया। अब हम आगे को प्रोसेस को करते हैं, आगे जानते हैं कैसा क्या होगा। ठीक है, रिजल्ट की ओर जा रहे हैं। अब भाई मेरे साइन 45 डिग्री, तो याद करें पिछले वाला क्लास, याद करें बैक टू क्लास की ओर अगर हम जाते हैं तो वहां पर अपनी मेमोरी को, अपने माइंड को थोड़ा दौड़ाते हैं, तो पाते ये है कि ठिट्ठे वाले रिलेटेड में जितना भी त्रिभुज फंक्शन है मैंने सभी का वैल्यू जो है आपको काफी अच्छे ढंग से बताया था। तो आगे चल के मिलेगा साइन 45 और कॉस 45 का मान जो होता है एक होता है, वह मान का नाम है 1/√2। तो पता ही चला कि साइन 45 का मान होता भाई मेरे 1/√2। कॉस 30 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 30 का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है भाई मेरे। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गया। कॉस 45 का मान होता है 1/√2 हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा। साइन 45 है जो 30 है भाई मेरे, इसका वैल्यू होता है 1/2। अब यहां पर क्या कर सकते हैं कि साइन जिस तरह से ए का वैल्यू हमने 45 डिग्री लिया था, बी का वैल्यू हमने 30 डिग्री लिया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन था, जो हमें दे रखा था, तो यहां पर हमने क्या कर दिया 45 + 30 कर दिया। क्या कर दिया 45 + 30। अब भाई मेरे कैलकुलेशन करोगे जब, तो यहां पर हो जाएगा कि √3/2√2 हो जाएगा, √3/2√2। आगे कैलकुलेशन करोगे तो 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है, जब आगे प्रोसेस को हम एक एलसीएम के रूप में जब लेते हैं, फ्रैक्शन वाली बात करते हैं, तो वहां पर आता है एक लंबा पाई देते हैं, फिर इसका एलसीएम निकालते हैं, तो पता ही चला 2/2 का एलसीएम 2/2 ही होता है दोनों का। तो ऊपर वाले पार्ट को हम लिख देंगे √3 + 1, यानी इससे पता ही चला कि √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2। और यहां पर जो ये मान हुआ भाई मेरे 45 और 30 डिग्री जब जोड़ेंगे तो 75, 45 और 30 डिग्री जोड़ेंगे 75। इससे रिजल्ट को पता ही चला कि साइन 75 का अगर मान बोले तो √3 + 1/2√2। लेकिन आपके 10th क्लास में कहीं पर भी साइन 75 का मान आपसे कोई पूछेगा नहीं, या आपके बुक में भी कोई पूछेगा नहीं। लेकिन क्या है कि जब आप लोग 10th क्लास 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो वहां पर ऐसे ऐसे मान को याद रखना पड़ता है, ताकि कंसेप्ट को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन वाले फिगर को शॉर्ट फिगर में करने के लिए। तो इसीलिए साइन 75 का जो वैल्यू अगर कोई पूछ दे, जिस तरह से हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आधार पर रखा और रखने के साथ जो निष्कर्ष पर पहुंचे तो वहां पर पता ही चला भाई मेरे कि साइन 75 डिग्री का मान आया √3 + 1/2√2 आया। तो इसका मतलब दो चीज जाना, पहला चीज जाना कि साइन ए + बी का फॉर्मूला होता है साइन × cos b + cos a × sin b होता है। दूसरा चीज जाना साइन 75 का मान होता है √3 + 1/2√2 होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आगे की ओर क्वेश्चन को समझते हैं, क्या दे रहा क्वेश्चन उसको जानते हैं। आप मेरे साथ बने रहें, बहुत अच्छी मैथ से रिलेटेड बात हम लोग जानेंगे, और आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे 9th क्लास में और जो 10th क्लास में जाने वाले हैं, उनके लिए तो और भी समझिए कि बहुत बड़ा ऑफर है। आइए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या रहा भाई मेरे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि cos a + b, क्या है cos a + b, यहां पर ध्यान दें, cos a + b बराबर है 1/2 एवं साइन a - b बराबर 1/2। ठीक है, और आगे कंसेप्ट क्या है कि यदि कुछ दे रखा है, यदि 0 डिग्री <a + b इस तरह से ≤ 90 डिग्री। ठीक है, तो a बराबर b बराबर वाट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, यह क्वेश्चन कैसे हमें बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ नया क्वेश्चन का पैटर्न में बदलाव देखने को मिला, चेंजिंग देखने को मिला। उसमें हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे सामने आए तो कैसे डील करेंगे, हमारा वहां पर कंसेप्ट क्या होना चाहिए, कैसे माइंड को हम सेटअप करेंगे और क्वेश्चन के आंसर तक जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। भली बात ही किसी तरह का टेंशन फ्री होकर हम इस माइंड फ्री होकर इस बातों को समझते हैं, इसके क्वेश्चन के कंसेप्ट को जानते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि cos a प्लस बी बराबर 1/2 है। आपके सामने जो है अगर हम हल करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर दे रखा, क्या दिया हुआ है भाई मेरे, दिया है केस फर्स्ट में। अगर स्थिति फर्स्ट को देखते हैं तो यहाँ पर स्थिति फर्स्ट कहता है cos a प्लस बी बराबर दे रखा भाई मेरे 1/2, इतना दे रखा है। उसके बाद साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है। कह रहा है क्वेश्चन यदि 0 डिग्री और a प्लस बी ये क्या है, इससे ग्रेटर देन है, इससे ये 90 से ये छोटा हो। कहने का मतलब इसकी बात को मैं समझा रहा हूं कि ये बात आपको कहीं ना कहीं माइंड को थोड़ा सा अपसेंट करेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। तो आइए इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। कैसे दूर करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, ये इतना पार्ट हमसे क्या कहना चाहता है, क्या इंडिकेट करना चाहता है। भाई मेरे ये बात ये करना चाहता है कि a और b का जो मान है भाई मेरे, a और b का जो वैल्यू का योग है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्या, या 0 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। याद रहे कि इसके संबंध में एक चीज मुझे और याद आया जो आपको मैं बताना इस समय अच्छा समझता हूं और चाहे मैं बता देता हूं आपको। वो क्या, एक्यूट एंगल का नाम आपने सुना होगा जिसे हम लोग न्यून कोण के नाम से जानते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है भाई मेरे कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो वैसे एंगल को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। वैसे एंगल को क्या कहते हैं, न्यून कोण के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। तो वहीं पर यह क्वेश्चन का यह रिलेशन बता रहा है कि a और b का जो योग आएगा वो 0 डिग्री के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री से हर स्थिति में, हर कंसेप्ट में ये छोटा होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया, यही इसका अर्थ है। कहने का मतलब कि 1 हो जाए और 1 हो जाए और यहां पर 2 भी हो सकता है, लेकिन 91 कभी ना होगा, ये हमेशा जो है 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। अब इसका अर्थ तो समझ गए हम। आपके सामने स्थिति फर्स्ट में आपके सामने जो दे रखा भाई मेरे cos a प्लस बी बराबर 1/2। अब यहां पर सोचोगे इस चीज को देख के आपके माइंड में फिर कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। अब ये क्या कहना चाह रहा है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि cos a प्लस बी का बराबर 1/2 सूत्र होता है या इतना का मान दिया हुआ। अब आप कुछ पल के लिए फिर साइलेंट वे में जाओगे, फिर आगे देखोगे कि a और b का मान पूछ रहा है, यानी a और b को अब यहां से कैसे निकालेंगे, इसका माइंड ना आया। तो भाई मेरे आइए मेरे साथ आप बने रहे, मेरी बातों पर ध्यान दे। जो मैं पॉइंट सिखाने वाला हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस बने होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल कंसेप्ट को समझे, बेसिक को समझे, और मैं जो आपको कुछ देर में कुछ देने वाला हूं उसे आप अच्छे ढंग से लें। क्या कि cos a प्लस बी भाई मेरे ये ठिट्ठा का रूप है। ये क्या है, ठिट्ठा का रूप है। एज एग्जांपल जिस तरह से हम लोग लिखते थे cos 30 डिग्री, तो यहां पर ये cos एक नाम होता है त्रिकोणीय फंक्शन का, लेकिन 30 जो है एक एंगल को दर्शाता है, एक ठिट्ठा को दर्शाता है। इतनी बात तो समझ में आ गया। अब आपको जब ठिट्ठा को दर्शाता है तो आप ठिट्ठा वाले वैल्यू को याद करना पड़ेगा कि cos के रिस्पेक्ट में ठिट्ठा का कौन सा ऐसा मान रखेंगे, cos के रिस्पेक्ट में ठिट्ठा का कौन सा ऐसा मान रखेंगे जिसका मान 1/2 आ जाए, जिसका मान 1/2 आ जाए। तो आपको फिर मेमोरी को दौड़ाना पड़ेगा और वहां पर कुछ पल के लिए सोचना पड़ेगा कि cos 60 डिग्री ऐसा होता है जिसका मान क्या होता है, 1/2। तो भाई मेरे यहां पर फिर इसको एक बार लिख देंगे, cos a प्लस बी लिख देंगे, इतना कर देंगे, और यहां पर इसके वैल्यू को हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 डिग्री लिखो या 1/2 लिखो, बात इज इक्वल है, बात इज क्या, इक्वल है। लेकिन ये रिलेशन को दर्शाने के लिए, ये रिलेशन को समझाने के लिए मुझे यहां पर ऐसा चाल चलना पड़ेगा, मुझे यहां पर ऐसा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। जब आपने कंसेप्ट ऐसा लगा दिया, अब क्या cos से cos दोनों मिल रहा है, तो जब cos से जब बाहरी वाली बात मिल रहा है, जब बाहर वाला बात मिल रहा है, यानी जब पिताजी दोनों के लिए सेम है तो बच्चा भी दोनों पितेजे का ही होगा, यानी यहां पर a प्लस बी हो गया बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। इसको कुछ पल के लिए इक्वेशन फर्स्ट मानोगे, इसको कुछ पल के लिए क्या मानोगे, इक्वेशन फर्स्ट है। अब क्यों माना, इसका प्रोसेस आगे में मिलेगा आपको, और कैसे मानते हैं, इसके क्या होता है मानने से, चीजों का फैलाव बढ़ता है या फैलाव कमता है, इसकी बात आपको आगे देखने को मिलेगा। अब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री आया, अब इसको हम लोगों ने माना इक्वेशन फर्स्ट माना। अब आगे कंसेप्ट कहता है कि sin a माइनस बी बराबर 1/2। हम अगर स्थिति दूसरा को जानेंगे, स्थिति दूसरा क्या है कि sin a माइनस बी बराबर क्या है भाई मेरे, वही 1/2। अब जिस तरह से रिलेशन को आपने ठिट्ठा में यहां सोचा था, वही ठिट्ठा साइन के रिस्पेक्ट में आपको वैसा ठिट्ठा का वैल्यू सोचना है जिसका मान 1/2 हो।
तो आइए हम लोग लिखते हैं क्या कि साइन ए माइनस बी। अब साइन 30 डिग्री का आप मान जानोगे भाई मेरे, साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। तो इससे ई बराबर, इससे ई बराबर, इसका मतलब हुआ कि ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे 30 डिग्री। यानी इसको हम इक्वेशन क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। अब देखो चेहरा का रूप कुछ अलग देखने को मिला। क्या देखने को मिला कि ए प्लस बी बराबर 60 हो गया, ए माइनस बी बराबर 30 हो गया। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट माना, इसको इक्वेशन हमने सेकंड माना। फिर हम लोग 9th क्लास वाला कैलकुलेशन मैथ रूल देखेंगे और वहां पर जानेंगे, क्या जानेंगे कि जब इस तरह का इक्वेशन का टर्म हो, जब इस तरह का समीकरण का टर्म हो तो कैसे हम हल करते हैं। इसको जानो आप, क्या जानो कि जब ए प्लस बी हो, यहाँ ए माइनस बी हो, बीच में साइन यहाँ प्लस का, बीच में साइन यहाँ माइनस का, तो अब कैसे ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके हम ए और बी का मान ज्ञात करते हैं। भाई मेरे जब चिन्ह पॉजिटिव और निगेटिव हो और दोनों का मान इक्वल दिखे, जब चिन्ह पॉजिटिव निगेटिव हो तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, जब बीच का चिन्ह पॉजिटिव निगेटिव हो तो ऐसे कंडीशन में जोड़ दो, वैसे कंडीशन में क्या करो, जोड़ दो। किसको जोड़ो, इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को। तो हम कर सकते हैं भाई मेरे इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड से। अब इक्वेशन फर्स्ट वाले मान को लिख दो। इक्वेशन फर्स्ट वाला मान क्या है, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी बराबर कितना भाई मेरे 60 है। इक्वेशन सेकंड वाला मान ए माइनस बी बराबर कितना भाई मेरे 30 है। इस तरह से बीच में लंबा पाई दे दो। अब ये पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया, कट गया। इसीलिए तो हम बताए थे कि जोड़ दो, जोड़ोगे तो पॉजिटिव निगेटिव दो अलग अलग साइन कट जाएगा, लेकिन घटा दो तो थोड़ा सा मुश्किल होता, थोड़ा सा चीजों को और फैलता। तो इसीलिए हमने जोड़ना आसान समझा, इसलिए इक्वेशन को हमने जोड़ दिया। बी पॉजिटिव, बी से निगेटिव बी कट गया। अब ए दोनों पॉजिटिव है तो भाई मेरे ए जुड़ गया तो 2a हो गया। 60 30 कितना हो गया, 90 हो गया। 2 से ये 45 बार में कट गया। पता ही चला कि ए का मान कितना आया, 45 आया। ए का मान कितना आया भाई मेरे, 45 आया। अब ए के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। ए के मान को कहां रख दो भाई मेरे, इक्वेशन फर्स्ट में। अब आप कहोगे कि सर जी इक्वेशन सेकंड में काहे नहीं रखें, तो बात आप इक्वेशन फर्स्ट में रखो या सेकंड में, बात इक्वल ही है, उससे किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, आपका आंसर वही आएगा। अब हम क्या करते हैं कि ए का मान, अब हम क्या करते हैं, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर भाई मेरे, तो ए का मान समीकरण फर्स्ट के चेहरा को तलाश करो, कौन सा माना है आपने, ये वाला माना है। इक्वेशन फर्स्ट किसको माने थे, इसको ना माने थे, तो ए प्लस बी बराबर 60 लिख देंगे। ए प्लस बी बराबर क्या लिख देंगे भाई मेरे, 60 लिख देंगे। अब मान किसका निकाला है, ए का ना, तो ए के जगह पर 45 को पुट कर देंगे, क्योंकि 45 डिग्री ए का निकाला। बी का निकालने जा रहे हैं इसलिए बी अननोन था, इसको अकेला रह देंगे, इज इक्वल टू कितना 60। बी को क्या करेंगे, अब मुझे जिसको निकालना है उसको उस साइड लेके जाएंगे, बी वाले वैल्यू को एक तरफ रखें। 60 माइनस क्या करेंगे भाई मेरे 45, क्योंकि पॉजिटिव में था 45, इक्वल के उस साइड में गया तो निगेटिव आया। अब इससे ही पता चला कि 15, यानी बी का मान कितना पता चला, 15। इससे दर्शाया ये कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने ला दिया। क्या ला दिया कि ए का मान 45 डिग्री, बी का मान 15 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्वेश्चन को, यही तो मुझे लाना था, क्वेश्चन का अंतिम पॉइंट, एंड पॉइंट तो यही था कि ए और बी बराबर भागते हैं। ए का मान 45, अब बी का मान कितना है 15। अब हम चेक करते हैं ये रूल को फॉलो करता है कि नहीं। भाई मेरे 45 अब 15 को जोड़ लो तो आपका आंसर आएगा 60 आएगा। 60 का मतलब हुआ कि 0 से बड़ा हो गया, 60 का मतलब हुआ 90 से छोटा हो गया, यानी ये कंसेप्ट को ये फॉलो कर रहा है, यही स्थिति यहां दे गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ऐसे क्वेश्चन को बताने में या समझने में आपको नहीं हुआ होगा। भाई मेरे इस क्वेश्चन को आप सीरियस जानो, ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। 2 नंबर का ये सब क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। कई बार तो पहले बोर्ड में 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आता था। लेकिन कंसेप्ट कैसे लगाना, कैसे चीजों को हम जो है लंबा को छोटा करते हैं, ये चीज से आप जान गए होगे, भली बात समझ गए होगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी आधारित एक क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और वह क्वेश्चन आज का क्लास का लास्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है उसको जान लेते हैं। जब हम 2-3 बार इस ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें क्या होगा कि आसान हो जाएगा मैथ का बनाना। मैथ से हमें जो है थोड़ा सा लगाव बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन को हम बोझ समझने लगेंगे, उससे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर वह जो है हमारे एग्जाम में बड़ा सताएगा। हमारे एग्जाम में फेल होने का एक चांसेस वही बना रहता है। इसलिए कि सबसे पहले क्या है कि उससे हमें थोड़ा सा मोहब्बत करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, तभी वह चीज अपना बनेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसी आधारित देखते हैं। वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है
कि टेन ए प्लस बी, क्या भाई मेरे टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, इज इक्वल टू √3 है, ठीक है। और टेन ए माइनस बी, और क्या है कि टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 1/√3 है, 1/√3 है। तो क्या कहता है, वही रिलेशन वही है, ए प्लस बी और ये हो गया ये ग्रेटर देन 90, ठीक है, ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है, शर्त है। और यहाँ पर तो क्या करना है कि ए बराबर और बी बराबर वाट है, ए बराबर बी बराबर क्या वाट है, यानी ए और बी का मान मेरे ज्ञात करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। भाई मेरे वही कंसेप्ट से फिर हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम बना रहे हैं तो हल लिख देंगे, उसके बाद पहला केस, पहला स्थिति को लिख देंगे, एक केस 1 10 रहा भाई मेरे ए माइनस बी बराबर √3 रहा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सोचना है कि 10 के रिस्पेक्ट में ट्रिगो फंक्शन 10 के रिस्पेक्ट में वह कौन सा ऐसा वैल्यू ठीक ठाक लेंगे जिसका मान √3 आए। तो यहाँ पर आगे प्रोसेस को ले जाएंगे, 10 a माइनस बी इज इक्वल टू, पता ही चलेगा कि 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 से 10 क्या हो गया, हट गया, तो पता ही चला कि a माइनस बी बराबर 60 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, जैसा कुछ देर पहले वाले क्वेश्चन बनाया था और वहां पर इक्वेशन वाले टर्म को हम लोग डील किया था, वही डील यहाँ करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। केस दूसरा स्थिति के पास जाएंगे, तो दूसरा स्थिति के पास जब जाएंगे भाई मेरे, तो यहाँ पर होगा 10 a माइनस प्लस बी बराबर √3, तो यहाँ पर प्लस दे देंगे, ठीक है, a प्लस बी बराबर इतना आ गया। अब 10 a माइनस बी बराबर भाई मेरे क्या है कि 1/√3 है, 1/√3। अब यहाँ पर सोचेंगे 10 का वह कौन सा ऐसा मान है, 10 के रिस्पेक्ट में कौन सा ऐसा मान है जिसका ठिट्ठा का मान 1/√3 हो, तो आपको पता ही चलेगा कि 30 डिग्री पास पहुंचोगे, 10 30 डिग्री पास। तो यहाँ पर 10 क्या हो गया, हट गया, a माइनस बी बराबर भाई मेरे हो गया 30 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड माना, इसको क्या माना, सेकंड। यहाँ पर बीच का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पास बीच का साइन आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। कुछ नहीं करेंगे, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस क्या करेंगे भाई मेरे सेकंड। अब a प्लस बी का जो मान है 60 डिग्री यहाँ रख देंगे, a माइनस बी का जो मान है 30 डिग्री यहाँ रख देंगे, बीच में लंबा पॉइंट देंगे, पॉजिटिव से निगेटिव बी कट गया, यहाँ पर a को जोड़ेंगे तो 2a हो गया, 60 30 90 हो गया, a का वैल्यू जो हो गया भाई मेरे 45 हो गया, ठीक है, 45 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब a का मान समीकरण फर्स्ट में, a का मान समीकरण कहाँ रखेंगे भाई मेरे, फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने, बनाते बनाते आप लोग बोलते चलिए, बोलने से क्या होगा कि आप ऐसा लगे एक जगह स्थिर नहीं है, आप जो चीजों को समझ रहे हैं। a का मान समीकरण फर्स्ट वाले चेहरा को तलाश करेंगे तो पता ही चला कि a प्लस बी बराबर 60 है। हमने a का मान कितना प्राप्त किया भाई मेरे 45 पुट कर देंगे, एक बार b को छोड़ देंगे क्योंकि b को निकालना है, 60 हो गया, b का मान हो गया 60 माइनस 45 हो गया, ठीक है, 60 माइनस 45 हो गया 15 डिग्री हो गया। पता ही चला कि a बराबर जो हो गया वो आपको कितना डिग्री 45 डिग्री, और b बराबर जो आ गया भाई मेरे, b बराबर जो आ गया 15 डिग्री। यही मुझे निकालना था और यही क्वेश्चन का एंड पॉइंट था। मुझे उम्मीद है कि यह जो अभी तक जितना क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है आपको भली भांति समझ में आया होगा, या कंसेप्ट में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। भाई मेरे मैं फिर से एक बार कहता हूँ, यह सब क्वेश्चन को आप हल्के में ना लो, क्योंकि आप हल्के में ले लोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में डरा देगा। आप जी कहने का मतलब है कि जो चीज को आप हल्का समझते हो वह चीज आपके लिए एग्जाम में बड़ा भारी हो जाता है। इसलिए क्या हो कि क्वेश्चन कितना हल्का हो आप उससे लगाव रखो, आप उसके अंदर समझ रखो। जब समझ और लगाव और प्रेम रखोगे तो फिर हर भारी हल्का हो जाएगा और हर हल्का और भी हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात को उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा। तो मेरे समझ से क्या है कि सारी चीज बातों को आप समझ लो। मैं उम्मीद और प्रॉमिस करता हूं कि आपको ऐसा मैं पढ़ा दूंगा, ट्रिगो हो या कोई भी मैथ का पार्ट हो, कि आपको बोझ नहीं लगेगा पढ़ने टाइम। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके पास लाऊं, अच्छा से अच्छा बेस लाऊं, ताकि आपको मैथ्स की प्रॉब्लम में किसी तरह का कोई टेंशन ना हो, ठीक है भाई। मेरे क्लास का एंड पॉइंट यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग जो ट्रिगो वाला जो बेस चल रहे हैं वही बेस पर जो बेस हम लोगों ने पढ़ा था उस पर टाइप बाय टाइप सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ये बेस पढ़ा था ट्रिगो फंक्शन में मान का वैल्यू का ठिट्ठा में, तो वही ठिट्ठा से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन थे जो मैंने 2 दिन में आपके सामने रखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगला दिन कुछ नया पैटर्न लेकर आएंगे, कुछ नया ट्रिगो का बात लेकर आएंगे, कुछ नया टाइप लेकर आएंगे। तब तक के लिए
आप जो है इंतजार करें, मैं जरूर आऊंगा, आपके साथ बने रहूंगा। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि अगर मेरी बात आप मेरा मेरा मतलब मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरा अंदाज आपको अच्छा लगा हो तो भाई मेरे तो कमेंट करने में किसी तरह का आपको सुस्ती ना करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, और भी अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब भी कर लें। अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को बजा दें और मुझे आगे की ओर लेकर जाएं। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि आपके एक लाइक करने से आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन किसी दूसरे का फायदा होगा। और जब फायदा दूसरे का होगा तो उसके अंदर एनर्जी आएगा, पावर आएगा, फिर अच्छे से अच्छी चीजों का कंटेंट आपको दूंगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए बाय, फिर हम लोग कल मिलेंगे।